नमस्कार दोस्तों, रिकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के इस अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय करें जो कि सात्विक हों। दीपावली के जो ये 5 दिन हैं, इन दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। इस समय जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल, वो पूजा बहुत ही जल्द फलदायी सिद्ध होती है। लेकिन साथ ही इस समय में कुछ काली तंत्र करने वाली शक्तियाँ भी एक्टिव रहती हैं। जो टॉक्सिक लोग हैं, इन गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस समय पर एक्टिव होते हैं। जो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं या वैसे ही कोई उनको उपाय बताता है कि इस तरह से ये फला उपाय करके आप इसको चौराहे पे छोड़ें, या फिर नदियों में कोई पूजा पाठ या जिस तरह से नदियों में ये पूजा की सामग्री प्रवाहित करो, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा ना करें। क्योंकि जब जल में हम, चाहे वो फूल हो, कुछ भी हम छोड़ते हैं तो जल प्रदूषित होता है। तो जल वातावरण की रक्षा करना हम सबका फ़र्ज है, जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है ये। तो उसे दूषित ना करें। साथ ही चौराहों पर भी इस तरह की चीज़ें ना छोड़ें रास्तों में, क्योंकि उससे किसी न किसी की हानि होती है। आप अपना उतार के किसी और के ऊपर छोड़ रहे हो, एक तरफ से किसी और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये गलत है। ये चीज़ें कभी ना कभी आपके पास मुड़ के ज़रूर आती हैं। किसी का भी किसी भी तरह से नुकसान करने की मंशा को इस वक्त निकाल दें अपने दिमाग से और अपने आप पर, परमात्मा पर विश्वास रखें। आपकी जो इच्छाएं हैं वो परमात्मा जी, जो जिनके आप योग्य है, वो आपको अवश्य देते हैं। दूसरा, अपने आप की रक्षा के लिए आप अपने जो भी, अगर आपने कोई गुरु बना रखा है तो अपने गुरु मंत्र से अपने आप को सुरक्षित करें, सुरक्षा कवच बनाएं। और अगर आपने के पास गुरु मंत्र नहीं है, आप ऐसे ही मंत्र जप करते हैं, तो मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। दीपावली के दिन आप एक उन्नी आसन पर बैठ जाएं, भगवान के सामने घी का दीपक जला के, जो भी आपका पूजा स्थान है उस पर कंबल का आसन लें। उन्नी आसन होना चाहिए और 21 माला इस मंत्र की जाप करें। ओम परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से 21 माला दीपावली के दिन जाप करके फिर प्रत्येक दिन जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, एक माला इस मंत्र की जप करें, ताकि आपके शरीर की सुरक्षा होती रहे। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ की तरफ जाते हैं, दिव्य ऊर्जाओं की तरफ, तो कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं भी हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। तो उन नेगेटिव ऊर्जाओं से अपने आप की रक्षा करने के लिए इस मंत्र का जप करें। कोई गलत तरीके ना अपनाएं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है, जो कि श्री सूक्त में भी दुर्गा सप्तशती के श्लोक के साथ संपुटित किया गया है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र में एक बार फिर दोहराती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। एक माला, दीपावली वाले दिन आप 11 माला से जाप करें, फिर प्रतिदिन एक माला का जाप करें। अगर आप प्रतिदिन एक माला जाप करने का वक्त आपके पास नहीं है, आप कहीं व्यस्त रहते हैं, तो आप इसको 11 बार बिना माला के ही बोलने का अभ्यास बनाएं, बोलते रहें अपनी पूजा के वक्त। साथ ही दीपावली के दिन आप कमल गट्टे की इस मंत्र से, इस कमल गट्टे की 108 बार आहुति भी दे सकते हैं, कमल गट्टे के बीच से हवन के समय।
उनसे भी ये मंत्र इस प्रक्रिया से भी ये मंत्र सिद्ध होता है। आपके लिए माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही इसके साथ आप अपने घर में सुबह जैसे उठते हैं, प्राचीन हमारे तो आजकल थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। काफ़ी घरों में अब भी ये इस तरह से प्रक्रिया शुरू है कि सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में झाड़ू ज़रूर लगाएं। उससे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किचन को साफ़ सुथरा रखें, जूठे बर्तन रात को न छोड़े। इस तरह की जो हम डेली रूटीन में अपनी कुछ आदतें बनाते हैं ना, उनसे भी माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। कुछ ना कुछ छोटी कन्याओं को, जो ज़रूरतमंद लड़कियां हैं, उनकी मदद करें। बालिक हैं, उनकी पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई में उनकी मदद कर सकते हैं तो वो करें। खाने पीने को दे। आसपास हम निकलते हैं, लोग कितने ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी किसी न किसी तरह से मदद करते रहें। हर जीव में परमात्मा है। हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र और तंत्र से कितने ही शास्त्रोक्त उपाय हमारे लिए छोड़ रखे हैं लिख के। अगर हम उनसे नहीं लाभ उठा सकते तो फिर तो यही जो तुलसीदास जी ने कहा है ना, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही, तो वो पंक्तियाँ उन लोगों के लिए ही हैं, वरना किसी चीज़ की कमी नहीं है इस दुनिया में। दिवाली अपने आसपास के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिवाली क्यों, हमेशा ही कुछ ना कुछ उनकी, अगर आप मदद करने के योग्य है तो मदद करते रहें। मनुष्य में भगवान यही है और कहीं नहीं है। जनमानस में ही भगवान है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, चाहे वो पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं, ये ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। और वातावरण को शुद्ध रखना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर ही जीना है। कहीं चांद पर नहीं मकान बनने वाले हैं हमारे, हमें यहीं रहना है। तो पृथ्वी को बचा के रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो पोल्यूशन ना फैलाएं, पटाखों से बचें। दीपावली को सरस्वती के तेल के दियों के साथ सेलिब्रेट करें। उससे क्या होता है कि वातावरण के कीटाणु नष्ट होते हैं सरसों के तेल के दिए से। तो लाइटों के साथ साथ दीपक भी ज़रूर जलाएं, कीटाणु भी मरेंगे और जो बेचारे गरीब हैं जो दिए बेच के अपना काम चलाते हैं उनको भी लाभ होगा। तो इस तरह से आप खुशियों भरी दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हुए भी आप दीपावली को मनाएं। मेरी तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।